हेलो प्यारे बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इसको देखते हुए हम आज आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर भी चुका है, कोई क्वेश्चन मैंने आपको कई मॉडल पेपर भी हल करवाए थे, कई क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिखा है यदि आंकड़े 2 3 4 5 5 6, 7 7 7 तथा अल्फा तथा 2 का बहुलक 7 है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा का मान आपसे पूछा गया कि अल्फा का मान क्या होगा। बहुलक कहते हैं किसे, जिस पद की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है वही तो बहुलक कहलाता है। अब देखो यहाँ पर आप लिख लीजिए आंकड़े और यहाँ पे लिख लीजिए इनकी बारंबारता। ठीक, कौन सा पद है? 2। कितनी बार आया? 1 2। 3 कितनी बार आया? केवल 1 बार। 4 कितनी बार आया? केवल 1 बार। 5 कितनी बार आया? 1 2 3। 6 1 बार। 7 3 बार। अल्फा 1 बार आया है। अब देखो कहा गया अल्फा की तो वैल्यू ज्ञात करनी है। कहा गया है कि इसका बहुलक कितना है? 7। बहुलक दिया गया बेटा 7। मैंने आपसे बताया किसी भी श्रृंखला का यदि बहुलक ज्ञात करना है आपको, तो बहुलक ज्ञात करने का नियम क्या होता है? जिस पद की फ्रीक्वेंसी, जो पद श्रेणी में सबसे अधिक बार प्रयुक्त होता है वही बहुलक कहलाता है। अब देखो अगर आपको बहुलक 7 दे रखा है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 भी 3 बार आया है, 7 भी 3 बार आया है। ठीक, तो यहाँ पर इस सीरीज में इसके अकॉर्डिंग आपको 2 बहुलक होने चाहिए फिर तो, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। कहा गया बहुलक 7 है। अगर अल्फा का मान मैं 7 मान लू, क्या मान लू? अल्फा का मान 7, तो यहाँ पर 7 की संख्या हो जाएगी, फिर एक और जुड़ जाएगा तो 4। जिस पद की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है वही बहुलक कहलाता है। एनी डाउट? क्लियर हुआ? इस प्रकार बहुलक क्या होगा? 7 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? समझ गया ना मेरी बात? अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। इसीलिए इसका बहुलक क्या होगा? 7 हो गया। अल्फा की वैल्यू 7 लोगे तो बहुलक 7 होगा। अगर क्वेश्चन में कह दे इसका बहुलक 5 है तो फिर अल्फा की वैल्यू आपको 5 लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? 5, तभी तो बहुलक 5 हो पाएगा, क्योंकि तभी 5 की संख्या 4 होगी। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक कहलाता है। ओके, समझ पाए मेरी बात? देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज से सड़क के 2 क्रमागत किलोमीटर के सड़क के 2 क्रमागत किलोमीटरों के पत्थरों के जो हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित हैं
हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित हैं, कॉमा अवनमन कोण अल्फा व बीटा क्या है? अल्फा व बीटा है। सिद्ध कीजिए कि हवाई जहाज की ऊंचाई सिद्ध कीजिए कि हवाई जहाज की ऊंचाई tan अल्फा इंटू tan बीटा बटे tan अल्फा प्लस tan बीटा होगी या है। ठीक, देखिए बेटा क्वेश्चन में आपसे कहा गया क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित क्षैतिज सड़क की ऊंचाई पर, मान लीजिए ये कोई सड़क है, यहाँ पर मान लो कोई एक आपका हवाई जहाज स्थित है। ठीक, ए है, बिंदु ए पर हवाई जहाज स्थित है, ये मान लीजिए। ठीक, ये उड़ रहा है यहाँ, ठीक है। ये सी है, इसको आप डी बिंदु मान लीजिए। बी और सी पर क्या कहा गया? क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज से सड़क के 2 क्रमागत किलोमीटर, पहला यहाँ पर दूसरा यहाँ पर, मतलब जो सड़क पर किलोमीटर के पत्थर लगे होते हैं वो 1-1 किलोमीटर के अंतराल में लगे होते हैं। ठीक, तो ये इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए ये हवाई जहाज की ऊंचाई है h। अब देखो कहा गया अवनमन कोण अल्फा व बीटा है। ये बेटा अल्फा है और ये बीटा है, तो ये एकांतर अंतर कोण की वजह से अल्फा ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। माना हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर h, किलोमीटर मान लीजिए, किलोमीटर में दी गई है चूंकि। ठीक है, अब मान लीजिए BD बराबर x किलोमीटर समान, ये क्या है? x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस x हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ADB ले लीजिए, क्या ले लें? समकोण त्रिभुज ADB में आप tan अल्फा लीजिए बेटा, क्या आ जाएगा? tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार x, मान लीजिए समीकरण 1। ओके, पुनः समकोण त्रिभुज ADC में समकोण त्रिभुज ADC में क्या आएगा बेटा? यहाँ पर tan बीटा समीकरण सेकेंड हो गई। अब आप ऐसा करिए, h का मान निकाल लो यहाँ से, तो ये आपका आ जाएगा, इसके नीचे एक मानू क्रॉस गुणा करवाओ, तो h बराबर 1 माइनस x tan बीटा, इसका अंदर गुणा करवा लो। यहाँ से आप ऐसा करिए, हल कर लीजिए इसको थोड़ा सा, तो h की वैल्यू x tan अल्फा हो जाएगी। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको हटाओ यहाँ से अभी। ठीक,
क्रॉस गुणा करवा लो इसका इतना। h का मान समीकरण 1 से रख लो, समीकरण 1 से यक्स tan अल्फा tan बीटा माइनस एक्स tan बीटा, इसको बेटा इधर का छांतर कर लो, यक्स tan अल्फा प्लस एक्स tan बीटा बराबर tan बीटा। यक्स कॉमन कर लीजिए दोनों पदों से, जब यक्स कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। तो यक्स बराबर आ गया यहाँ से tan बीटा बटे tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण 1 से h बराबर x की जगह रख दो बेटा, तो ये आ जाएगा tan अल्फा tan बीटा बटे tan अल्फा प्लस tan बीटा। आई बात समझ में? इस तरह इसका जो प्रूवमेंट था इतना हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आप लिख लिया करिए पहले, यहाँ पे जैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं टू प्रूव दैट। ठीक, h बराबर ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, क्या कहा गया था क्वेश्चन में? क्षैतिज सड़क, ये आपकी बीसी सड़क हो गई, ऊर्ध्वाधर स्थित, ये ऊंचाई पर स्थित एक हवाई जहाज, सड़क के 2 क्रमागत किलोमीटरों के, एक बी पर पत्थर गड़ा एक सी पर गड़ा है, इनके किलोमीटरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो जाएगी चूंकि क्रमागत का आ गया। जो हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित हैं, ये हवाई जहाज एक इधर स्थित एक इधर स्थित, दोनों ओर हो गया। अवनमन अल्फा एंड बीटा सिद्ध कीजिए। हवाई जहाज की ऊंचाई मैंने h मान ली, अल्फा एक अंतर कोण की वजह से अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। मैंने समकोण त्रिभुज एडी भी लिया, tan अल्फा h बटे x हुआ, h का मान निकाला x tan अल्फा, समीकरण 1 नाम दिया। इसके बाद ADC लिया, tan बीटा निकाला, h बटे 1 माइनस एक्स हो गया। लंबवत आधार की सहायता से h का मान निकाला 1 माइनस एक्स tan बीटा का अंदर गुणा करवाया, h की वैल्यू रख दी x tan अल्फा, हल किया, x का मान आ गया, x का ये मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख दिया। इस प्रकार ये इसका प्रूवमेंट प्राप्त हो गया। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप क्वेश्चनों को देखते रहिए, अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए। शुभ रात्रि।